नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार टारगेट साइंस सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को किडनी से संबंधित सारी बातें को बताने वाले हैं। दोस्तों, किडनी क्या है, किडनी कौन सा काम हमारे शरीर में करता है, मानव के शरीर में कितने किडनी पाए जाते हैं, नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है, नेफ्रॉन का क्या कार्य है, पेशाब कहाँ बनता है, यूरेथ्रा किसे कहते हैं, इन सारी बातों की जानकारी आज आप लोगों को हम इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि किडनी जो है वह मानव के शरीर की सबसे प्रमुख अंग होता है और यह यकृत के नीचे और तथा पीछे की ओर स्थित होता है। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे, इधर मैं एक किडनी का बना दिया हूँ और यहाँ पे किडनी का भी फिगर दो को फिगर बनाया हूँ मैं। किडनी दोस्तों दो होते हैं। मैंने बताया कि इसमें से एक किडनी ऊपर होता है और दूसरा किडनी थोड़ा सा नीचे होता है, यानी बायां किडनी थोड़ा सा ऊपर होता है और दायां किडनी थोड़ा सा नीचे होता है। तो दोस्तों, किडनी की लंबाई जो होती है, चौड़ाई होता है, मोटाई होता है, आज इन सारी बातों की जानकारी आज हम लोग इस वीडियो में चलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंतिम तक बने रहेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि वीडियो को पढ़ने के ख्याल से पढ़िए, परीक्षा के ख्याल से पढ़िए, लेकिन आपका शरीर का पार्ट है, आपका शरीर का भाग है, कुछ आप अपने शरीर को बारे में जानकारी प्राप्त करिए, अपने परिवारजनों को भेजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ। तो दोस्तों, चलिए, कहता कि किडनी मनुष्य के शरीर की जो है किडनी एक प्रमुख अंग होता है दोस्त, और यह अंग यकृत के नीचे तथा पीछे की ओर स्थित होता है। यकृत के नीचे और पीछे की ओर स्थित होता है। दोस्तों, मानव में दो किडनी होती हैं। मानव में दो किडनी होते हैं जिसका रंग जो है लाल होता है और या सीम के बीच के आकार का इसका जो है आकार होता है। जी हाँ दोस्तों, किडनी का रंग भूरे लाल डीप लाल होता है और इसका जो आकार होता है सीम का आकार के नुमा संरचना होता है। दोस्तों, मैंने अभी बताया कि बायां किडनी थोड़ा ऊपर होता है और दायां किडनी थोड़ा नीचे होता है, यानी मानव के शरीर में दो किडनी पाए जाते हैं। तो बायां किडनी ऊपर होता है और दायां किडनी थोड़ा सा नीचे होता है। दोस्तों, अब आता है कि किडनी का आकार क्या। मैंने बताया था कि किडनी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 3 सेंटीमीटर मोटा होता है, यानी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। तो दोस्तों, जब लंबा होगा, चौड़ा होगा, मोटा होगा, तो दोस्तों इसका वजन भी तो होना चाहिए। तो हाँ दोस्त, इसका वजन 130 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक होता है। दोस्त, एक किडनी का वजन 130 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम तक होता है। दोस्तों, किडनी के अंदर देखिए, यहाँ पे किडनी है, तो किडनी के अंदर जो है 3 पार्ट्स होते हैं। कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है और पेल्विक होता है। जी हाँ दोस्त, फिगर को देखेंगे, इस वाला भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। जो भाग शंकुकार है उसमें मेडुला होता है और जहाँ से यूरिन को बाहर निकाल करके जो है से ब्लडर में लाता है वहाँ पे पेल्विक होता है। इस 3 चीज़ों को याद करेंगे दोस्त, कॉर्टेक्स, मेडुला और पेल्विक। तो दोस्तों, मैंने पहले कॉर्टेक्स के बारे में समझा देता हूँ, फिर मेडुला के बारे में समझाऊँ,
फिर पेल्विक के बारे में। तो दोस्तों कहता है कि कॉर्टेक्स या किडनी का सबसे बाहरी भाग होता है। मैंने बताया किडनी का सबसे बाहरी भाग होता है जिसे हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। और कॉर्टेक्स क्या होता है, यहाँ पर ब्लड को फिल्टर होता है। हाँ दोस्त, हमारा शरीर से इम्प्योर रक्त जो किडनी में जाता है उसे फिल्टर करके प्योर बना करके बाहर भेजता है। तो कहता है यहाँ ब्लड फिल्टर होता है। यहाँ पर किडनी पर कहता है कि कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। दोस्तों कहता है कि कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है जिसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, नेफ्रॉन कहते हैं। दोस्तों दूसरा है मेडुला। कहता मेडुला वाला भाग अंदर की तरफ होता है। यहाँ पर देखिएगा मेडुला यहाँ पे वाला भाग अंदर की तरफ होता है। ये भाग देख रहे हैं, ये भाग मेडुला कहलाता है दोस्त, जो शंक्वाकार का होता है। तो मेडुला का वाला जो भाग अंदर की ओर होता है तथा शंक्वाकार होता है। लेकिन ये छोटे छोटे भागों में क्या होता है, बटे होते हैं। और जो बटे होते हैं उससे हम लोग पिरामिड कहते हैं। चूँकि शंक्वाकार होने के कारण इससे हम लोग पिरामिड कहते हैं। दोस्तों तीसरा है पेल्विक। मैंने बताया था कि पेल्विक में क्या होता है, यूरिन पेल्विक में आता है तो सीधे उसको यूरेथ्रा में यानी मूत्राशय में क्या करता है, भेज देता है। दोस्तों अब कहता है कि नेफ्रॉन का क्या काम है, नेफ्रॉन किसे कहते हैं, थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। कहता है कि किडनी जो है कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। मैंने बताया क्या बोलते हैं, कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। और प्रत्येक किडनी में इसकी संख्या 1.25 जो है से मिलियन होती है। प्रत्येक किडनी में इसकी संख्या 1.25 मिलियन होती है इसमें दोस्त। कहता है कि नेफ्रॉन के आगे के हिस्सा को बोमेन सिम्पुर यानी बोमेन कैप्सूल कहते हैं। नेफ्रॉन के आगे वाला जो हिस्सा होता है दोस्त उसे बोमेन सिम्पुर या बोमेन कैप्सूल कहते हैं। या कॉर्टेक्स में स्थित होता है दोस्त। कहाँ होता है ये, कॉर्टेक्स में, इसमें स्थित होता है। गौर करेंगे, या कॉर्टेक्स में स्थित होता है। कहता है कि इसी से एक कुंडलित नालिका निकलती है। जहाँ से निकला हुआ है नेफ्रॉन के अगले हिस्से बोमेन सिम्पुर, वहीं से एक कुंडलित नालिका निकलती है जिसे हम लोग हेक्सरी लूप कहते हैं। एक नालिका निकलता है दोस्त जिसे हम लोग हेक्सरी लूप कहते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि किसी मानव को किडनी काम नहीं करता है, किडनी किसी कारण से खराब हो जाता है। मैंने बता दूं कि मानव के शरीर में 2 किडनियां होती है, उसमें से अगर दोनों खराब हो गया तो आपका जो हमने बताया कि ब्लड फिल्टर करने का जो काम नेफ्रॉन करता है, तो खराब होने के बाद आपके शरीर का ब्लड फिल्टर नहीं होगा। तो जब ब्लड फिल्टर नहीं होगा तो आपको आर्टिफिशियल तरीक़ा से, आर्टिफिशियल के हिसाब से आपको ब्लड को फिल्टर करवाना होगा। तो इस क्रिया को हम लोग दोस्तों डायलिसिस करते हैं। दोस्तों डायलिसिस महंगा है। अब जिन व्यक्तियों को किडनी अगर ख़राब हो जाता है तो उसकी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन डायलिसिस के क्रम में कुछ दिन तक उसको बचाया जा सकता है। अन्यथा फिर दूसरी किडनी लगा करके उसको फिर कुछ वर्षों के लिए बचाया जाता है। तो दोस्त कहता है कि कृत्रिम वृक्क क्या, आर्टिफिशियल किडनी क्या है, गौर करेंगे आप लोग। कहता है कि जब किडनी का नेफ्रॉन कोशिका काम नहीं करती, मैंने बताया था कि जब किडनी खराब हो जाता है तो कहीं ना कहीं कोई काम नहीं कर रहा, कोई सेल नहीं काम कर रहा, तो कौन सा सेल नहीं काम कर रहा, नेफ्रॉन कोशिका जब काम करना बंद कर देती है तब रक्त में अवशिष्ट पदार्थों का जमाव ज़्यादा हो जाता है। मैंने बताया था कि जब नेफ्रॉन काम करना बंद कर देगा तो हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ है, जो अवशिष्ट पदार्थ है, उसको जमाव ज़्यादा हो जाएगा। और जमाव ज़्यादा होने के कारण इससे हम लोग क्या कहते हैं, टॉक्सिन कहते हैं। तो टॉक्सिन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जब टॉक्सिन की मात्रा जब बढ़ने लगती है तो दोस्तों तब क्या होता है, तब कहता है कि रक्त को शरीर से बाहर सेलुलोज की टंकी में प्रवाहित किया जाता है। दोस्तों जब आर्टिफिशियल करेंगे तो रक्त जो है आपको एक छोटी सी पाइप के माध्यम से
सेलुलोज टंकी में रखा जाएगा, निकालेगा, और फिर जैसे सेलुलोज टंकी में निकलता है फिर उसमें से ब्लड प्यूरीफाई होता है, और प्यूरीफाई होने के बाद उसमें फिर हिपैरिन नामक जो है प्रोटीन मिलाया जाता है, और हिपैरिन नामक प्रोटीन मिलाने के बाद फिर पुनः बॉडी में इसको क्या किया जाता है, संचारित कर दिया जाता है। तो दोस्तों देखेंगे, कहता है कि जब किडनी की नेफ्रॉन कोशिका काम नहीं करती है तब रक्त के अवशिष्ट पदार्थ का जमाव ज़्यादा हो जाता है, जिससे टॉक्सिन की मात्रा शरीर में क्या होती है, बढ़ जाती है। तब रक्त का शरीर से बाहर निकालने के लिए सेलुलोज की टंकी में प्रवाहित किया जाता है। दोस्तों आगे कहता है कि इसमें अशुद्धियाँ बाहर हो जाती है। जब हम लोग सेलुलोज की टंकी में, जो हमारा किडनी काम करता है वही काम सेलुलोज करने लगता है, सेलुलोज की टंकी करता है, तो अशुद्धियाँ बाहर हो जाती है और शुद्ध रक्त को पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। जैसा मैंने अभी बताया था कि जो उसमें इम्प्योर ब्लड है तो जो भी उसमें अशुद्धियाँ आया वो बाहर हो गया, और शुद्ध रक्त प्योर ब्लड जो बॉडी में प्रवाहित कर दिया जाता है। दोस्तों इसी प्रक्रिया को तो हम डायलिसिस कहते हैं। मैंने बताया था कि इम्प्योर को प्योर में कर देना डायलिसिस कहलाता है। लेकिन दोस्तों यह क्रिया महंगा है, यह सभी व्यक्तियों के बस के बाहर है। इसमें भी पैसे लगते हैं, और हर 2 महीने पे, हर 1 महीने पे, हर 3 महीने पे डायलिसिस कराया जाता है, और एक बार डायलिसिस कराने में 20,000 25,000 रुपये लॉस लगता है। दोस्तों कहता है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि जब रक्त को पुनः मानव के शरीर में स्थानांतरित करते हैं, मैंने बताया था कि जब ब्लड निकलेगा सेलुलोज को टंकी में जाएगा, तो फिर सेलुलोज को टंकी से मानव के शरीर में जब हम लोग स्थानांतरित करते हैं तो उस समय हिपैरिन नामक प्रोटीन, मैंने बता गया तभी, उसमें हिपैरिन नामक प्रोटीन उसमें मिला दिया जाता है, जो रक्त को शरीर में थक्का बनने से क्या करता है दोस्त, रोकता है। मैंने अगले वीडियो में बताया था, ब्लड में भी बताया था, हिपैरिन क्या करता है, शरीर में ब्लड जमा नहीं हो इसके लिए हिपैरिन को मिला दिया जाता है, और शरीर से बाहर जब ब्लड निकलता है तो हिपैरिन निष्क्रिय हो जाता है, और यहाँ पर फाइब्रिनोजन फिर काम करना शुरू कर देता है। ये ब्लड में पढ़ाए थे दोस्तों, ब्लड को देख लेंगे, मिल जाएगा आपको। दोस्तों अगले है, कहता है कि पहले डायलिसिस का निर्माण जो किया था, दोस्तों कोई ना कोई तो डॉक्टर किया होगा ना, तो कौन किया, तो डॉक्टर विलियम क्लार्क। डॉक्टर विलियम क्लार्क ने 1943 में सबसे पहले यह परीक्षण किया। कब किया था दोस्त, 1943 में किया था, लेकिन यह परीक्षण सफल नहीं हुआ। उन्होंने फिर दूसरा परीक्षण 1945 में किया, और अपने परीक्षण में सफल साबित हुआ। इसी क्रिया को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहता है कि मानव के किडनी के अंदर जो स्टोन हो जाता है, किडनी में जो स्टोन हो जाता है तो वह स्टोन क्या कहलाता है, तो दोस्तों वह स्टोन कहलाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। दोस्तों आप लोग कॉपी निकालेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिखेंगे। कहता है कि किडनी के बगल में जो पथरी हो जाता है, जो स्टोन हो जाता है, उससे हम लोग कैल्शियम ऑक्जेलेट कहते हैं। दोस्तों जो जंतुओं में मूत्र के रूप में परित्याग करते हैं तो उसमें अमोनिया पाया जाता है, और उसमें अमोनिया जो है टॉलिक कहते हैं, अमोनिया पाया जाता है इसलिए अमोनिया टॉलिक कहते हैं। दोस्तों मानव के मूत्र में यूरिया निकलता है, मानव के मूत्र से क्या निकलता है, यूरिया निकलता है। आप लोग कॉपी निकालें और फटाफट लिखना शुरू करें। मानव के मूत्र में क्या निकलता है दोस्त, यूरिया निकलता है। दोस्तों सांप, मगरमच्छ और पक्षियों में मूत्राशय नहीं पाया जाता है। दोस्त एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सांप, मगरमच्छ और पक्षियों में मूत्राशय नहीं पाया जाता है, यानी यूरेथ्रा नहीं पाया जाता है। दोस्तों कहता क्रिएटिनिन नामक प्रोटीन जो होता है वह गर्भावस्था में क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान में पाया जाता है।
जी हाँ, क्रिएटिनिन नामक जो है प्रोटीन जो है वह गर्भावस्था में पाया जाता है और यह यूरिन में होता है। सबसे पहली बात है पाया जाता है और यह यूरिन में होता है। क्योंकि जब महिलाएं गर्भवती होती है तो हम लोग उसको यूरिन की जांच करते हैं, तो जो यूरिन की जांच करने से उसका जो पता चलता है कि महिलाएं गर्भवती है या महिलाएं गर्भवती नहीं है, तो यह उसमें क्रिएटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है दोस्त, जिसके कारण ही हमें पता चलता है कि महिलाएं गर्भवती है या नहीं है। दोस्तों आगे कहता है कि मूत्र का जो पीला रंग होता है दोस्तों वह यूरोक्रोम के कारण होता है। जी हाँ, मानव का जो मूत्र पीला होता है यह यूरोक्रोम के कारण होता है। दोस्तों आगे है कि मूत्र का रंग गंध, जो मानवों के मूत्र में जो कुछ गंध आता है वह यूनिनोड कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? यूनिनोड कहलाता है। आगे दोस्तों कहता है कि हम लोग जो पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं और टॉयलेट्स में जो कुछ तीक्ष्ण आकार का जो गंध आता है दोस्त, तो वह गंध जो है अमोनिया के कारण आता है। इसी कारण से पब्लिक टॉयलेट में हम लोग जो है से बड़ा बदबूदार आता है, तो इसका कारण है दोस्त अमोनिया के वजह से, क्योंकि अमोनिया निकलता है जिसके कारण वह गंध देता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपको आज का किडनी से अंतर्गत सारे वीडियो। किडनी क्या है, किडनी कितने होते, किडनी में कौन सा सेल पाया जाता है, किडनी का प्यूरिफाई कौन करता है, ब्लड शुद्ध कौन करता है, किडनी की लंबाई कितनी है, किडनी की चौड़ाई कितनी है, किडनी का मोटाई कितनी है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में इन सारी बातों की जानकारी दिए। दोस्तों मैं फिर से आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि कृपया आप एग्ज़ाम के लिए नहीं तो आप अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें और दोस्तों शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से क्या होता है कि हमें भी वीडियो बनाने में थोड़ा हौसला मिलता है, हमें भी लगता है कि हमने वीडियो जो बनाए कम से कम कुछ लोगों की जानकारियाँ तो मिलती है। मैं भी इस हौसले के साथ आप लोगों को वीडियो बनाता रहूँ। जय हिंद।